जय माता दी भक्तों। आज है 18 जुलाई 2026। दिन है शनिवार और आज आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र का चौथा दिन है। और गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन हम चौथी माँ विद्या माँ भुवनेश्वरी की आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से चौथा स्थान धारण करती है, अर्थात 10 महाविद्याओं में से चतुर्थ स्थान स्वरूप की विद्या मानी जाती है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती हैं और इनका पालन पोषण करती हैं, और इसीलिए माँ भुवनेश्वरी को जगत माता जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का भी निर्माण करती हैं। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्राकृतिक कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की वाम भाग में विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भक्त को समस्त मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ भुवनेश्वरी, इन्हें भगवान शिव की सहचरी अर्थात सखी भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी की विधि विधान से पूजा कर कर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्री भुवनेश्वराय नमः, ओम श्री भुवनेश्वराय नमः। इस मंत्र का जप करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और इस मंत्र का जप करके आपको हकीक की माला से यानी सफेद हकीक या फिर रुद्राक्ष की माला से करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता भुवनेश्वरी को शताक्षी और शाकंभरी नाम भी दिया गया है। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इसकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी के विषय में एक पौराणिक कथा है। उस कथा के अनुसार एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्य ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और अपनी निंद्रा त्यागने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी उठकर मधुकैटभ का वध करें और उनकी रक्षा करें। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें अपने निंद्रा त्याग कर तथा जागृत हुए और उन्होंने 5 वर्षों तक मधुकैटभ से महा असुरों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते करते भगवान श्री हरि विष्णु थक गए और वो अकेले युद्ध ही करते रहे थे। वो तो अंत में उन्होंने अंतकरण की शक्ति योग माया आद्य शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों के अपनी माया से मोहित कर देंगी। फिर योग माया आद्य शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य के भाई मधुकैटभ भगवान विष्णु से कहने लगे। मधुकैटभ ने कहा कि हमारा वध ऐसे स्थान पर कीजिए जहाँ जल ना हो और ना ही स्थल हो। भगवान विष्णु ने दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से दोनों उनके मस्तक काट दिए। इस प्रकार दोनों मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शंकर जी ने देवी आदि शक्ति योग निंद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन